देख सकते हैं क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्लास इंटरवल दी हुई है 10 की और क्लासेस उन्होंने दी हुई है हमें 7 की। बिल्कुल इसी तरह हमने क्वेश्चन में सबसे पहले हमने बना ली क्लास लिमिट्स, क्योंकि अगर हमारी क्लास लिमिट्स बनेंगी तभी हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसलिए हमें क्लास लिमिट्स लाजमी निकालनी है और जब हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे फ्रिक्वेंसी के साथ लाजमी तौर पर हमने टैली भी बनाना है, टैली का कॉलम भी बनाना है। सबसे पहले क्लास लिमिट के लिए हमने सबसे पहले जो ये डाटा उन्होंने हमें दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा नंबर को ढूंढना है। सबसे छोटा है हमारे पास लोएस्ट, ये है लोएस्ट 35, इसलिए हम यहाँ पर 35 लिखेंगे। 35 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि 30। यहाँ पे जो हमारी लाइन बनेगी ना क्लास लिमिट्स की, उसमें हमने ना एक एक ना हर वर्ड में एक एक ऐड करते जाना है। इसलिए हमने यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 30 तो हमने 30 नहीं लिखना, हमने लिखना है 31। इसमें हमने 10 का दिया साइज, इंटरवल 10 का दिया, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं कि क्लास इंटरवल है आपका 10, तो इसलिए हमने 30 में ऐड करने हैं 10। अब हमने 40 की जगह 40 में हमने एक और ऐड कर देना है और यहाँ पे लिखना है 41। अब इसमें हमने मजीद 40 में 10 ऐड करने, हमने 41 में नहीं करना 10 ऐड, हमने 40 में ऐड करना 10। 40 प्लस 10 50 50 में एक और ऐड किया 51। अब हमने 50 में ऐड करना 10। अब हमने क्लास लिमिट्स बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस से क्लास लिमिट्स बना ली हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि क्लास 7 बनानी है, इसलिए हमने ये 7 तक ही जाएंगे। अब इसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी बनानी है। फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए हमने जो 30 से लेके 41 के बिटवीन जितने भी हमारे इस डाटा में नंबर्स आएंगे उनको हमने काउंट करके लिखना है फ्रिक्वेंसी में। बस अब हम चेक करते हैं फ्रिक्वेंसी का। हम फ्रिक्वेंसी पहले बनाएंगे तो भी बाद में हम टैली बनाएंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। 31 से 40 के बिटवीन जितनी भी हमारी इसमें वैल्यूज आ रही हैं हमने वो सारी लिखनी है, उनका नंबर लिखना है। 31 से 40 के दरमियान एक हमारी ये 35 आ रहा है, एक हमारा ये 39 आ रहा है, एक हमारा ये 38 आ रहा है और इसमें हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है जो 31 और 40 के बिटवीन होगी। ये 3 वैल्यूज आ रही हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हमने नेक्स्ट 41 से लेके 50 के बिटवीन यहाँ पे वैल्यूज देखनी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से 41 से 50 तक देखना है तो ये टू वैल्यूज़ आ रही थी 51 और 60 के बिटवीन। इन डाटा में अगर हमने वैल्यूज़ देखी थी तो हमारी 8 आ रही थी, 61 और 70 के बिटवीन देखी थी तो हमारी 11 आ रही थी। इसी ऐसे ही हमने ये पूरा कॉलम बना लिया। अब हमने टैली बनानी है। अब हमने टैली के लिए हमने सिंपली ये काम करना है। ये 3 है ना तो इसको 3 लाइन्स लगा देनी है। ये 2 है तो 1 2, 8 है इसमें आपने देखना है। पहले हमने 1 2 3 4, हर 4 के बाद हमने 5 की लाइन ऐसे लगानी है। 5, फिर हमने 6 7 8, 11 है तो 1 2 3 4 5 पे ऐसे कट, 6 7 8 9 10 पे कट, 11 1 2 3 4 5 पे कट, 1 2 3 4। अब हमने बनानी है CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे लिखनी है 3, फिर इस 3 में हमने ऐड करना है ये 2। 3 + 2 क्या हो गया 5, फिर नेक्स्ट में हमने 5 + 8, 5 + 8 करेंगे तो 13। बिल्कुल इस तरीके से हमने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल हमने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी का भी टेबल बना दिया। अब हमने चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमने सारी फ्रिक्वेंसी को हमने ऐड करना है। सारी फ्रिक्वेंसी को हम जब ऐड करेंगे आ जाएगा टोटल फ्रिक्वेंसी हमारी आ जाएगी 40। अभी हमारा 40 है और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी सेम है तो इसका इट मीन्स कि हमारा आंसर सेम होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा, लेकिन हमने इसमें देखना है इसमें भी सेम हमारा ना सबसे पहले हमने क्लास लिमिट्स बनानी है, फिर हमने टैली बनाना है, फ्रिक्वेंसी बनाना है, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें उन्होंने जो हमें लोएस्ट वैल्यू दी हमें 45 और इसमें उन्होंने हमें क्लास इंटरवल दिया है क्लास विड्थ इंटरवल सेम होता है। क्लास इंटरवल दिया उन्होंने हमें 10 का, क्लासेस दिया उन्होंने हमें 12। ड्रॉ करने को कह रहे हैं हम फ्रिक्वेंसी और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने सेम वही काम करना जो पहले का पीछे हमने काम किया था। लोएस्ट वैल्यू थी यहाँ पे वो हमारी थी ये 45। हम 45 से भी कर सकते थे, लेकिन हमने अलाइनमेंट देने के लिए, सीक्वेंस देने के लिए डाटा ज़्यादा यूनिक लगता है, इसलिए हम ना 45 की जगह हम ना 40 से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आप चाहे तो 45 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ना डाटा को अलाइन करने के लिए ना कि डाटा मतलब सीक्वेंस से हमारा चलता रहा, इसलिए हमने ना 40 से स्टार्ट कर लिया। अब हमने 40 से स्टार्ट किया तो पहले हमने लिखा 41, फिर 40 में हमने ऐड किया 10, क्योंकि क्लास इंटरवल था हमारा 10 का, इसलिए हमने ऐड करेंगे 10 तो हमारा आ जाएगा 50। फिर हमने 50 में एक और बढ़ाना है 51 काउंट करना है, फिर हमने 50 में 10 ऐड करना है क्योंकि क्लास इंटरवल था 10, फिर वो 60 आ जाएगा, फिर 60 में 1 ऐड करेंगे 61, फिर 60 में हमने 10 ऐड करना है
फिर हमारा आ जाएगा 70। इसी तरीके से हमने सारी क्लास लिमिट्स बना लेनी है। मैंने ये पहले बना ली थी। अब हमें फ्रिक्वेंसी की तरफ आना है। पहले फिर हमने ये बनानी है 41 से लेके 50 के बिटवीन जो हमारी क्लास लिमिट होगी 41 से लेके 50 के बिटवीन जितनी भी हमारी इस डाटा में वैल्यूज़ आएंगी वो सारी हमने काउंट करके फ्रिक्वेंसी में लिखनी है। अब हमने 41 से लेके 50 के जो बिटवीन वैल्यूज़ हैं यहाँ इस डाटा में वो सारी काउंट करनी है। देखते हैं कौन कौन सी है। 41 से लेके जो 50 के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं वो है हमारी 45 और ये 50। इसके अलावा हमारी इस डाटा में कोई भी वैल्यू 41 और 50 के बिटवीन नहीं आ रही। दो वैल्यूज़ आ रही हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2। नेक्स्ट हम 51 से लेके 60 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो काउंट करते हैं। जो हमारी 51 से लेके 60 के बिटवीन जितनी भी इसमें हमारी वैल्यूज़ आ रही थी वो हम ये 55, 58, 55, 51, 50, 55, 54 जो कि हमारी 51 और 60 के बिटवीन है। टोटल 7 वैल्यूज़ हमारी आ गई तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7। अब इस तरीके से हम ये 12 का बनाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें कहा था क्लासेस 12 बनानी है तो इसलिए हमने ये क्लास लिमिट्स ये हमने 12 तक ही बनाई है। मैं आपको बताती चलूँ कि जो 141 और 150 के जो बिटवीन वैल्यूज़ थी ना यहाँ पे वो हमारी कोई भी वैल्यू हमें ना दी नहीं थी उन्होंने, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे 0 लिख दिया था क्योंकि इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आई। इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लिखा। अब हमने नेक्स्ट जो हमने बनाना है वो हमने फ्रिक्वेंसी से ही हमने टैली बनानी है। टैली के लिए सेम वही काम करना है। 1 2 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2। अब हमने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमने ये 2 को सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद हमने ये 2 में 7 ऐड करेंगे, 9 बना, हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर हमने 9 में ये 6 ऐड करना है। 9 में जब हम 6 ऐड करेंगे 15 आएगा। फिर हमने 15 में ये 4 ऐड करना है तो हमारे पास आएगा 19 आएगा। फिर हमें 19 में 6 ऐड करना है तो हमारे पास 25 आएगा। फिर हम 25 में 10 ऐड करना है, 35 आएगा। फिर 35 में 4 ऐड करना है, 39 में 4 ऐड करना है, 43 में 3 ऐड करना है, 46 में 2 ऐड करना है, 48 में 0 ऐड करेंगे तो 48। अब 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50। अब हमने चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। उसके लिए हम ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी है इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट हमारा 50 दोनों सेम है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम दोनों हमारी सेम है। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें स्टार्टिंग क्लास दे दी है क्लास लिमिट की, इसलिए हमारे लिए इजी हो जाएगा 40 to 44। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा फाइंड करने के लिए कहा है फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे थे, लेकिन अब जो नया आया है वो क्लास बाउंड्री। हमने क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। चलें स्टार्ट करते हैं। क्लास लिमिट उन्होंने हमें दी थी 40 to 44। अब नेक्स्ट हमने 44 में एक ऐड किया, 45 में हमने इन्होंने कितने ऐड किए हुए हैं, इसमें उन्होंने 5 का इंटरवल दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे भी 45 मीन्स 44 में ऐड करेंगे जब 5 49 तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक ऐड करके 50। 49 में हमने 49 में 5 ऐड करने हैं 54, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54 में हमने एक और ऐड किया तो 54 में फिर हमने 54 में ऐड किया 5, हमारा आ जाएगा 59। इसी तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पे क्लासेस का नहीं बताया हुआ कि हमें ना कितनी क्लासेस फाइंड करनी है, तो इसलिए हम जितनी हमारी इसमें जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल हमारी हाईएस्ट वैल्यू है इसमें 98, तो हमने 98 तक ही स्टॉप हो जाना है। मैंने ये क्लास लिमिट्स बना ली थी 98 तक हमने जाना था, तो हमने ये 99 तक हमने क्लासेस बना लिया। अब हमें बनानी है फ्रिक्वेंसी। मैंने बताया था ना आपको जब फ्रिक्वेंसी बनेगी तभी हम टैली के बाद में जाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी 40 और 44 के दरमियान हम जितनी भी वैल्यूज़ है यहाँ पे काउंट करते हैं। जो हमारी 40 से 44 के बिटवीन वैल्यू है वो सिर्फ हमारी यहाँ पे 1 ही आ रही है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 1। नेक्स्ट भी हमारी 45 और 49 के बिटवीन जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 1 ही है, एक ही आ रही है इसमें। अब मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी पूरी बना ली है। 45 और 49 के बिटवीन भी हमारी एक वैल्यू आई थी तो हमने 1 लिख लिया। अब हम नेक्स्ट टैली की तरफ जाएंगे। टैली 1 मीन्स 1 1 1
ज़ीरो मुझ कुछ नहीं, 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1। अब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की तरफ जाना है। 1 लिखेंगे, 1 में 1 ऐड करा, 2 2 में 1 ऐड करा, 3 3 में 0 ऐड किया, 3 3 में 2 ऐड किया, 5 5 में 3 ऐड किया, 8 8 में 2 ऐड किया, 10 10 में 10 ऐड किया, 20 20 में 8 ऐड किया, 28 28 में 4 ऐड किया, 32 32 में 3 ऐड किया, 35 35 में 1 ऐड किया, 36। अब हमारी क्लास फ्रिक्वेंसी भी हमारी निकल आई। नेक्स्ट हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज में हमने क्लास लिमिट में जो 40 है ना, उसमें हमने माइनस करना है 0.5 जैसे हम 40 में अगर हम माइनस करेंगे 0.5 तो हमारा आ जाएगा 39.5। फिर हमने 44 में हमने 0.5 और ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44.5। इस तरीके से हमने ये 44.5 को हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। फिर हमने जैसे ये 49 है ना, तो 49 में हमने ऐड कर देना है 0.5। अब हमने 49.5 को ये सेम भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने ये 54 में हमने ऐड किया 0.5, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। हमने इसी तरीके से हमने पूरी की पूरी क्लास बाउंड्रीज निकाल ली हैं। अब हम चलते हैं, अब जो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दी थी कि क्लास बाउंड्रीज निकालने की, वो हमारी हो गई। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने चेक करना है तो आप इस तरीके से इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि आप इन सबको ये जो हमारी क्लास इसका आंसर 36 आया है ना, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी आ गई थी 36। इन सबको ऐड किया था, ये दोनों हमारी सेम है, इसका मीन्स कि हमारा यहाँ से सही है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या सेम वही बात कह रहे हैं, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। और हमने स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने हमें दे दिया है क्लास इंटरवल 1 to 10 और क्लास लिमिट्स जो कि हमारी होंगी और क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम क्लास लिमिट्स निकालेंगे। क्लास लिमिट्स के लिए उन्होंने हमें क्लासेस का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया था 1 से लेकर 10 तक। मैंने सिंपली यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लिखा, फिर 10 में एक ऐड किया 11, फिर 11 में पे 70 तक ही हमने इसकी क्लास इंटरवल्स बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें क्लासेस तो दे दी हैं 1 to 7। अब इन्होंने हमें इसमें ये नहीं बताया हुआ कि हमारी क्लासेस कितनी बनानी है, इसलिए हमें अगर पता ना हो कि हमने क्लासेस कितनी बनानी है तो हमने इसी में से सबसे जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, इसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू, उसको हमने चेक करना है। हमारी हाईएस्ट वैल्यू इसमें इस डाटा में हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 64, तो हमने कोशिश करनी है कि हम 64 जब हमारा आए तब हम अपनी क्लासेस को एंड कर दें, फिर आगे ना जाएं। क्लास 64 तक हमने अपनी क्लासेस रखनी है। क्लास लिमिट्स 64 तक देखें, जैसे यहाँ पे 64, तो मैंने यहाँ तक इसको दी एंड कर दिया था 64 तक। अब हमने फ्रिक्वेंसी, इसलिए मैंने क्लास लिमिट्स यहाँ पे बना ली थी। 1 to 7 था, तो इन दोनों में आपको इंटरवल कितने का मिल रहा था? आपको इंटरवल इन दोनों में 6 का मिल रहा था। तो मैंने 1 में 6 ऐड करती गई तो हमारी क्लास लिमिट्स निकल आई। 1 to 7 था, तो 7 में हमने 8 ऐड किया, फिर 8 में हमने 6 ऐड किया तो 14 आ गया, फिर 14 में हमने 1 ऐड किया 15, फिर 15 में हमने 6 ऐड किया 21 आ गया, 21 का हमने 22 ऐड किया, 22 आ गया, फिर 22 में हमने फर्दर 6 ऐड किया तो 28 आ जाता है, फिर 28 में 1 ऐड किया। इसी तरीके से हमारी क्लास लिमिट्स निकल आई। फिर हमने फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फ्रिक्वेंसी के लिए हमने 1 से लेकर 7 तक जितनी भी इस डाटा में वैल्यूज़ आ रही हैं हमने सारी काउंट करके लिखनी है। 1 to 7 1 से लेकर 7 तक इस डाटा में जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हमारी आ रही थी 10 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारी आ रही थी 1 to 7 इस डाटा में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10। फिर हमने 8 से लेकर 14 के बिटवीन जितनी भी इस डाटा में वैल्यूज़ आ रही हैं, उनसे वैल्यूज़ आ रही हैं, वो हमने लिख लिया यहाँ पे 10। फिर हमने 15 से 21 के बिटवीन वैल्यू लिखी, वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिखी, 8 वैल्यूज़ आ रही थी इस डाटा के अंदर। फिर हमने इस तरीके से फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली। फिर हमने अब निकालनी है टैली। टैली के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 1 2 1 2 0 0 1। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में सिंपली हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ये हमारा 10 है तो हमने यहाँ पे सिंपली 10 लिख देना है। फिर हमने 10 में ये 10 ऐड किया 20, फिर हम 20 में ये 8 ऐड किया तो हमारा आ गया 28, 28 में ये 1 ऐड किया तो 29, 29 में ये 2 ऐड किया तो 29 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, फिर हम 31 में फर्दर 2 ऐड किया तो हमारा 33, फिर 33 में हमने फर्दर 2 ऐड किया तो आ गया 35, 35 में 0 ऐड करेंगे तो 35 ही आएगा, 35 में हम 0 ऐड करेंगे तो 35 ही आएगा, 35 में
में फिर हम 1 ऐड करेंगे तो आएगा 36। अब हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। क्लास बाउंड्रीज में वही हमने 1 में माइनस किया पहले 0.5, तो हमारा आ जाए 1 माइनस 0.5 करेंगे तो हमारा ये 0.5 तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0.5, फिर हमने 7 में प्लस किया 0.5 तो हमारा आ जाएगा 7.5। फिर हमने ये 7.5 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने नेक्स्ट जो हमने काम करना 14 में प्लस किया 0.5 14.5, फिर हमने 14.5 को फिर यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने 21.5। अब हमने क्लास बाउंड्रीज भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अगर हमने इसका आंसर, मैंने आपको बताया था जब चेक करना है आंसर, तो हम इसको देख लेंगे 36। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, तब भी हमारा 36 आंसर आएगा। इट मीन्स कि ये हमारा आंसर सही है। मैं आपको एक और भी चेक करने का आंसर बताती हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें उन्होंने 36 स्टोरेज दिया हुआ। इट मीन्स कि हमारी अगर फ्रिक्वेंसी 36 के बराबर आ जाएगी तो फिर भी हमारा आंसर सही होगा। ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम टेबल बनाते हैं। इसमें हमने क्लास लिमिट्स में 7 यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो उसमें 7 में प्लस करेंगे, ऐड एक नंबर ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाता है। फिर 14 में ऐड करेंगे, तो एक ऐड करेंगे 15 बन जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे, क्लास लिमिट्स में हम ऐड करेंगे एक एक, लेकिन हम क्लास बाउंड्रीज में ऐड नहीं करेंगे। 7.5 है तो ये एज इट इज़ ही यहाँ पे 7.5 आएगा। 14.5 है तो यहाँ पे एज इट इज़ ही 40.5 आएगा। इन दो क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में एक ये डिफरेंस भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहे हैं कि आप हिस्टोग्राम ड्रा करो और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करो। इन दोनों क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, जितने 1 से लेके 5 तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, उसका हमने हिस्टोग्राम और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये हमने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा की। फिर हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज अपनी लिखी। क्लास बाउंड्रीज हमने ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहले क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई थी, लेकिन क्योंकि हिस्टोग्राम में इसकी डिमांड होती है कि हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना दी थी। ये जो क्लास लिमिट्स क्वेश्चन नंबर 1 की बनाई थी, यहाँ से ही हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। क्लास बाउंड्रीज का आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा पहला 31 होता है उसमें हमने कम करना होता है 30.5 लिखना होता है, और फिर यहाँ पे हमने 40.5 लिखना होता है। तो क्लास बाउंड्रीज में हमने क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमने ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसमें 1 माइनस करना, 0.5 माइनस करना होता है। फिर हमने यहाँ पे 40 है जो अगला है, इसमें फिर हमने 40 में प्लस करना होता है 0.5। फिर ऐसे ही हमने क्लास बाउंड्रीज अपनी बना ली थी। मैंने आपको बताया था 40.5 था तो यहाँ पे 40.5 आ गया। फिर हमने ये 50 था तो 50 में प्लस किया था 0.5 तो 50.5 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने 50.5 में को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने ये 60 को 60 में प्लस किया 0.5, फिर आ गया 60.5। फिर नेक्स्ट ये दोनों सेम आ गया। इस तरीके से हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली थी। क्लास बाउंड्रीज बना के हमने सबसे पहले ये काम करना है, जो 30.5 और 40.5 की जो हमारी ये वाली क्लास बाउंड्री है पहली वाली, इसकी हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 3, इसलिए हमने ये यहाँ पे ये 3 तक जा। हिस्टोग्राम में हमने याद रखना है कि हिस्टोग्राम की क्लास बाउंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्री ड्रा करनी है। यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है यहाँ पे क्लास, लेकिन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने मिड पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम में इसमें भी वही सेम काम करना है हमने। यहाँ पे हमने पहले ये 0 से लेके हमने 12 या 10 तक हमने लाइंस लगा ली। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपनी क्लास बाउंड्रीज लिख ली। फिर हमने जो हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है जैसे ये फ्रिक्वेंसी थी हमारी फर्स्ट पहली 2, तो हमने ये यहाँ पे सिर्फ 2 पे डॉट करके यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर देनी है। फिर नेक्स्ट हमारी फ्रिक्वेंसी थी 7। फिर हमने यहाँ पे ये 7 को यहाँ 7 पे डॉट किया और फिर यहाँ पे इसको लाइन लगा दी। फिर नेक्स्ट हमारी फ्रिक्वेंसी थी 6। फिर हमने ये यहाँ पे फिर हमने ये 6 पे डॉट किया, 6 पे ड्रॉ किया। फिर नेक्स्ट हमारी 3 थी फ्रिक्वेंसी 5, फिर हमने 5 पे ड्रॉ किया। फिर नेक्स्ट हमारी थी ये 6 थी हमारी, हमने 6 पे ड्रॉ किया। इस तरीके से हमने ये पूरा हमने अपना ग्राफ बना लिया। जो हमारी 140.5 से 150.5 की जो बाउंड्री थी उस पर तो हमारी फ्रिक्वेंसी थी 0, इसलिए हमने इस टेबल को यहाँ पे 140 से ये 140 और 150 वाली को हमने खाली रखा है, इसको हमने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है।
अब हमने ड्रा करना है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 1 का हम 1 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने सबसे पहले ये देख करना है कि हमने यहाँ पे हमने अपने लिख देने मिड पॉइंट्स, और यहाँ पे हमने रैंडमली, क्योंकि हमारी ये फ्रिक्वेंसी है ना, मतलब इसमें जो हमारा लार्जेस्ट है वो 11 है, तो हम यहाँ पे इसको 12 तक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 12 तक कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट, हमने जो यहाँ पे जो हमने लिखी है वो हमने मिड पॉइंट्स लिखे हैं। अब हमने मिड पॉइंट्स कैसे निकाले? मिड पॉइंट्स हमने ये क्लास लिमिट्स को देख के निकाले हैं। हमने 31 में प्लस किया 40, जब इसको डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे आ जाएगी हमारा मिड पॉइंट। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मिड पॉइंट। पहली क्लास का मिड पॉइंट में आपको 31 में जब हम ऐड करेंगे 40, 31 में जब हम 31 में जब हम ऐड करेंगे 40 और डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ, तब हमारा आ जाएगा 35.5। तो इसका हमारी पहली जो हमारी ये क्लास थी उसका हमारा निकल आया था 35.5। अब हमने इसी तरीके से हमने इन सारी क्लासेस का मिड पॉइंट निकाल के हमने यहाँ पे इसको मेजर कर दिया। अब हमने नेक्स्ट जो हमने काम करना है 35.5 पे हम पहली क्लास पे हम 3 पे डॉट करेंगे 3, दूसरा उन्होंने हमें कहा है 2, तो 45.5 पे हम 2, 55.5 जो हमारी 55.5 जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो उन्होंने हमें थर्ड पे 8, ये इसका 8, जो हमारी 65.5 जो हमारी अगली क्लास है 65.5 उस पर उन्होंने हमें, जो हमारी फोर्थ क्लास है 1 2 3 4 क्लास है उस पर उन्होंने दिया हुआ है 11, तो हम उस पर जाएंगे 11 पे। जो हमारी 75.5 वाली क्लास है, नेक्स्ट क्लास है हमारी 5, ये 5 पे। अगली है हमारी 7, तो हम 7 ये रहा, और हमारा 4 ये रहा। अब हमने इन पॉइंट्स को जॉइन कर, यहाँ से पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको ऊपर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी सिंपल इसी तरीके से होगा हमारा। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने मिड पॉइंट्स लिखे, पहले मिड पॉइंट्स हम ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने यहाँ पे मिड पॉइंट्स ड्रा कर लिए क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में यूज़ करने थे। मिड पॉइंट्स निकाल के फिर हमने यहाँ पे अपने मिड पॉइंट्स लिखे। यहाँ पे हमने 0 से लेके 12 तक लिख ली। फिर हमने अपनी फ्रिक्वेंसी देखनी है। पहली फ्रिक्वेंसी होगी थी हमारी 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पे डॉट किया। अगली फ्रिक्वेंसी थी हमारी 7, हमने 7 पे डॉट किया। उससे अगली थी हमारी 6, हमने 6 पे डॉट किया। फिर उससे अगली थी हमारी 4, हमने 4 पे डॉट किया। उससे नेक्स्ट थी हमारी 6, हमने 6 पे डॉट किया। उससे अगली थी हमारी 9 थी, हमने 9 पे डॉट किया। फिर इसी तरीके से हम डॉट करते गए, और फिर उसके बाद हमारी, और फिर ये देखें हमारी फिर थी हमारी 0। फिर ये देखें, जैसे आपको पता है ये 0 यहाँ पे होता है ना, 0 यहाँ पे होता है ना, इसलिए ये यहाँ पे आ गई। ये 0 यहाँ पे डॉट किया हमने 0 का। फिर जो हमारी नेक्स्ट हमारी थी 2, हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे पॉइंट लगा के इसे ड्रॉ करा। फिर हमने इन सबको मर्ज कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी रेडी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 के उस पर आएंगे। उसमें भी हमने यही काम करना है। यहाँ पे हमने अपने मिड पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे हमने 0 से लेके 15 तक किया। फिर हमने अपनी जो पहली हमारी फ्रिक्वेंसी थी जो 55.5 पे हमारी पहली फ्रिक्वेंसी थी 1, हमने 1 पे डॉट किया। नेक्स्ट हमने 5 पे डॉट किया। नेक्स्ट हमने 8 पे डॉट किया। फिर हमने 14 पे डॉट किया। फिर करते गए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमने 14 पे डॉट किया। नेक्स्ट हमने 13 इस पे डॉट किया 11 पे। फिर नेक्स्ट हमने 7 पे डॉट किया। फिर इस तरीके से हमने अपनी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने नीचे हमने मिड पॉइंट्स लिखे। फिर हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। फ्रिक्वेंसी हमारी 10 थी, इसलिए हमने इसे 10 पे पॉइंट किया। अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी भी हमारी 10 थी, हमने 10 पे पॉइंट किया। उससे अगली हमारी 8 थी, हमने 8 पे डॉट किया। उससे अगली हमारी थी 1 पे, हमने 1 पे डॉट किया। उससे नेक्स्ट थी हमारी 2 पे, हमने 2 पे डॉट किया। सिंपली इस तरीके से हमने नेक्स्ट हमारी 3 क्लासेस 2 पे थी, हमने 2 पे डॉट किया 3 दफ़ा। उसके बाद हमने अगली हमारी थी 0 पे, इसलिए हमने ये 0 पे डॉट किया 53। फिर अगली हमारी 1 थी, इसलिए हमने 1 पे डॉट किया। इस तरीके से ये हमारी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया।